कि स्टूडेंटों को अब परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि जो 15 फरवरी के दिन आपका सामाजिक विज्ञान का पेपर होने वाला है, हम उसके लिए आपको इम्पोर्टेंट प्रश्न बताने वाले हैं इस वीडियो में। तो इसे जल्दी से देखिएगा और कंप्लीट करिएगा। हम आपके लिए 4 सेटों में इम्पोर्टेंट प्रश्न लेकर आए। तो पहला सेट ए सेट आपका कंप्लीट हो चुका है। इस वीडियो में मैं आपको आपका बी सेट बताने वाली हूँ, तो इसे जल्दी से देखिए और कंप्लीट करिए। तो देखिए हमारा पहला प्रश्न है, प्रश्न हमारा सही विकल्प चुनिए। तो भारत में कितने राज्य हैं? तो 28 होगा। और किस राज्य में साक्षरता का प्रतिशत सबसे अधिक है? तो केरल में। और भारत में संसार की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत भाग निवास करता है? तो 14.8%। और अमेरिका के सैनिक अड्डे पर्ल हार्बर पर बमबारी की थी? तो जापान ने। और रॉबर्ट मुगाबे को किस वर्ष में राष्ट्रपति पद से हटा दिया गया? तो 2012 में। सबसे अधिक लोकसभा सीटें किस राज्य में है? तो उत्तर प्रदेश में है। तो देखिए इस तरीके से आपका पहला प्रश्न आंसर सहित कंप्लीट हुआ। अब देखते हैं हमारा दूसरा प्रश्न, जो कि है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो डेमोक्रेसी यूनानी शब्द डेमोक्रेसिया से बना होता है। भारत में हमेशा जन्म दर से मृत्यु दर से अधिक रही है। और मानव पृथ्वी के संसाधनों का उत्पादन एवं उपभोग करता है। उत्पादन को बढ़ाने के लिए भूमि और अन्य प्राकृतिक संसाधनों पर बहुत दबाव पड़ा है। और एक वर्ष में कितनी भूमि पर एक से ज्यादा फसलें पैदा करने को बहुविध फसल प्रणाली कहते हैं। और गेहूं क्रांति शीर्षक से एक विशेष डाक टिकट इंदिरा गांधी ने जारी किया था। तो देखिए इस तरीके से आपका दूसरा प्रश्न भी कंप्लीट हुआ। अब देखते हैं हमारा अगला प्रश्न, जो कि है तीसरा प्रश्न हमारा सही जोड़ी मिलाइए। तो काम के बदले अनाज कार्यक्रम तो होगा 1977 से 78 बस्तर, तो इसका होगा छत्तीसगढ़। ड्राइट्रिच बेडरीज तो इसका होगा जर्मन। और रॉबर्ट ओवेन तो होगा आपका इंडियाना। तुषारापात तो होगा उत्तर में। और वन अधिनियम तो इसका होगा आपका 1865 में। तो देखिए इस तरीके से आपका तीसरा प्रश्न भी कंप्लीट हुआ। चौथा प्रश्न आपका एक वाक्य में उत्तर दीजिए। तो इन प्रश्नों का आंसर आपको आगे पीडीएफ में मिलेगा। तो देखिए पांचवा आपका सत्य सत्य बताइए। तो भारतीय मानसून में होने वाली वर्षा निश्चित है? तो सत्य होगा। 1929 में आर्थिक महामंदी का दौर शुरू हुआ? सत्य है। भारत में 20 वर्ष और उससे ऊपर की आयु के सभी नागरिक चुनाव में वोट डाल सकते हैं? तो वह सत्य होगा। और पालमपुर में ज्यादा लोग व्यापार नहीं करते? तो सत्य है। भारत का सबसे गरीब राज्य पंजाब है? तो असत्य होगा। गेहूं के उत्पादन में उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है? तो ये भी आपका सत्य हुआ। तो देखिए इस तरीके से पांचवा प्रश्न कंप्लीट हुआ। छठा हमारा भारत की भौगोलिक स्थिति बताइए। जलवायु से क्या आशय है? अठवा हो गया। नौवा हो गया। इन प्रश्नों का आंसर आपको आगे इसी वीडियो में पीडीएफ के माध्यम से मिलने वाला है। ये हो गया आपका 12वां। 13वां हो गया संविधान क्या है? संविधान की 2 विशेषताएं लिखिए। इस तरीके से इन प्रश्नों का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अभी आपको मैं इनका आंसर भी आगे वीडियो में बताने वाली हूँ। तो ये हो गया आपका 22वां प्रश्न, समानता के अधिकार को स्पष्ट कीजिए। और ये हो गया आपका 23वां प्रश्न। चलिए अब इन प्रश्नों का हम आंसर देखते हैं। तो देखिए यहाँ से इन प्रश्नों के आंसर शुरू होते हैं, तो आप अच्छे से देखिए और कंप्लीट करिए। 7वां हो गया। अथवा सहित प्रश्नों के आंसर हम आपके लिए लेकर आए हैं, ताकि आपको कोई भी प्रश्न, दोनों में से जो प्रश्न आपको सरल लगे आप वो कंप्लीट कर सके। तो देखिए सारे प्रश्नों को बहुत ही आसान भाषा में लेकर आए। जितने आसान भाषा में हो सकता था उतनी आसान भाषा में हम प्रश्नों के आंसर आपके लिए लेकर आए। रूस की क्रांति की सफलता के कारण बताने हैं। इस तरीके से इन प्रश्नों का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और कंप्लीट करिए। तो ये हो गया आपका 12वां, घुमतू कहती क्या है। ये हो गया आपका 13वां, संविधान क्या है। इस तरीके से संविधान की विशेषताएं लिखिए। सारे प्रश्नों के आंसर दे रखे हैं, तो इन्हें आप देखिए और अच्छे से कंप्लीट करिए। आचार संहिता क्या है? तो देखिए ये हो गया आपका भौतिक और मानवीय पूंजी में अंतर। 17वां हो गया। अच्छे से प्रश्नों का स्क्रीनशॉट लेकर कंप्लीट करिएगा। ये हो गया आपका 18वां, आयु संरचना धर्म एवं मृत्यु दर की परिभाषा। जन्म दर हो गया आपका। और ये हो गया आपकी मृत्यु दर। जनसंख्या घनत्व, राय का समुदाय पर टिप्पणी लिखना है।
तो देखिए अच्छे से स्क्रीनशॉट लेकर कंप्लीट करिए। बंजारे कौन थे? सारे प्रश्नों के आंसर आपको क्रम अनुसार दे रखे हैं, तो आपको अच्छे से देखना और स्क्रीनशॉट लेकर कंप्लीट करना है, ताकि आपको आंसर कंप्लीट करने में कोई भी परेशानी ना हो और आप आसानी से सारे प्रश्नों के आंसर कंप्लीट कर सकें। तो देखिए ये हो गया आपका। तो देखिए इस तरीके से सारे प्रश्नों का आंसर कंप्लीट हुए। अब आप इन्हें जल्दी से देखिएगा और आंसर सहित सारे प्रश्नों को कंप्लीट करिएगा, ताकि आपको पेपर में किसी भी तरह की कोई परेशानी ना हो।